इस टाइम पर ईरान अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है, जहां एक तरफ इजराइल उस पर सीधा अटैक कर रहा है उसकी राजधानी के अंदर घुसकर, वहीं दूसरी तरफ जितनी इजराइल ने ताकत बनाई थी हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोहियों के रूप में एक एक कर इजराइल ने सबका सर्वनाश कर दिया है। लिटरली एक एक ताकत जो उनके देश के बाहर थी उन सबको खत्म कर दिया है। और अब ईरान के अंदर ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है जिसकी उम्मीद उनको कतई नहीं थी, खास करके इतने मुश्किल दौर में। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देख, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। ये एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है अयतुल्ला अली खमनी। जो लोग इसे नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये एक तानाशाह है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तरह। वैसे तो यहाँ पर यानी कि ईरान में राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, वो सिर्फ दिखावे के नाम की है, बाकी की रियल ताकत पूरी है खमनेई के नाम पर, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान का। और अब इन्हीं सुप्रीम लीडर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और आप देख लीजिए स्क्रीन पर रिपोर्ट आपके सामने है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का सामना कर रहे हैं और ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है। इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब कभी भी इनकी जान जा सकती है। बताया जा रहा है कि ये अपने अंतिम पलों में है और इनकी डेथ की न्यूज कभी भी आ सकती है। यहाँ तक की खबर तो ये भी आ रही है कि इस टाइम पर ईरान को अली खमनी चला ही नहीं रहे। ईरान को इस टाइम पर जो उनके प्यादे हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, वो चला रहे हैं। और ये ईरान के लिए एक बहुत ही करारा झटका है, क्योंकि जब जब ईरान डगमगाया है इजराइल की वजह से, तब तब अयतुल्ला अली खमनी ने ही ईरान को संभाला है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब हिजबुल्लाह का मुखिया मारा गया था और उसके मारे जाने से जितने भी प्रॉक्सीज थे ईरान के दुनिया भर में, उन सभी का हौसला टूट गया था और खुद ईरान के ही अंदर इनका मोरल डाउन हो गया था। उस टाइम पर इनको लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अयतुल्ला खमनी देश के सामने आते हैं, वो भी AK-47 लेकर, और रैली को संबोधित करते हैं, जिससे कि ईरान का मोरल भी हाई हुआ और इन्होंने बदले की स्ट्राइक भी करी। करीबन 300 से 400 मिसाइलें इन्होंने इजराइल पर बरसा दी, जिससे कि इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा। और इसी वजह से ईरान में अयतुल्ला अली खमनी का जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, न केवल मोरल हाई रखने के लिए बल्कि देश के अंदर गृह युद्ध को रोकने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि गृह युद्ध को रोकने के लिए? दरअसल ईरान के अंदर अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा इसकी कोई भी प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर जिसके साथ जितने ज्यादा मौलवी होंगे ईरान के, वो ही ईरान का अगला सुप्रीम लीडर होगा, यानी कि ईरान का तानाशाह बन जाएगा। अब यहाँ पर मसला क्या है कि जो ईरान के टॉप लीडर्स होते हैं ना, वो ही तय करते हैं कि अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। और इस टाइम पर जितनी भी उस सुप्रीम लीडर के काउंसिल में मौलवी हैं, वो सभी दो पक्षों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अयतुल्ला अली खमनी का बेटा ही अगला सुप्रीम लीडर बन जाए, यानी कि मुस्तफा अली खमनी। लेकिन वहीं आधे से ज्यादा जो बाकी के बचे हुए मौलवी हैं, वो चाहते हैं कि सुप्रीम लीडर के मामले में कोई भी परिवारवाद ना हो। ऐसा ना हो कि सुप्रीम लीडर के परिवार से ही दूसरा सुप्रीम लीडर बना दिया जाए। जो काउंसिल है मौलवियों की, वो चाहते हैं कि सुप्रीम लीडर के मामले में परिवारवाद ना हो, बल्कि सुप्रीम लीडर हम में से ही किसी को बनाया जाए। क्योंकि जो पहले के सुप्रीम लीडर थे उन्होंने भी अपने बेटे को नहीं बनाया था, ये जो खुद इनके खास आदमी थे उन्हीं को बनाया। और यही परंपरा सही होगी, क्योंकि अगर परिवारवाद के हिसाब से चलेंगे तो ये तो राजशाही हो जाएगी। जैसे कि सऊदी अरेबिया के अंदर है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। और अगर हम भी यही करेंगे तो फर्क क्या रह गया हम में। और जो हमने ईरान की क्रांति करी थी वो भी इसी आधार पर थी कि राजशाही को हटाया जाए। अब ऐसे में अगर अली खमनेई के बेटे को अगला सुप्रीम लीडर बना दिया गया तो ये तो वही बात हो गई कि राजा का बेटा राजा बन गया। और इसी को लेकर फिलहाल सुप्रीम काउंसिल के अंदर जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है। और ये कितनी बड़ी लड़ाई है आप स्क्रीन पर देखिए। अली खमनी का जो बेटा है मुस्तफा, ये बहुत ही प्रबल दावेदार है अगला सुप्रीम लीडर बनने का। उसने अभी फिलहाल अपने जितने भी धार्मिक लेक्चर थे उन्हें कैंसिल कर दिया है। वो अभी अपनी राजधानी तेहरान में डटा हुआ है और अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मौलवी इकट्ठा करना चाहता है, ताकि अगर कल को लड़ाई हो तो उसके पक्ष में सत्ता के लोग ज्यादा रहें, उसकी दावेदारी मजबूत हो। लेकिन ईरान की जो सरकार है उसको लगता है कि कहीं मौलवियों की लड़ाई खून खराबे में ना बदल जाए, क्योंकि ईरान के जितने भी बड़े मौलवी हैं ना सुप्रीम काउंसिल के अंदर, उन सभी के पास अपने अपने जन समर्थक हैं। यानी कि ईरान के हर इलाके से जो ताकतवर मौलवी होते हैं वो सुप्रीम
काउंसिल का हिस्सा बन जाते हैं और उनके पास सपोर्ट बेस भी मजबूत है। और अगर ऐसे में लड़ाई हो जाती है और शांति से अगर अगला सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाता तो ये एक गृह युद्ध में बदल जाएगा। और यही कारण है कि ईरान के आम लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ भी हैं, इस तानाशाही को नहीं मानते। वो भी कह रहे हैं कि फिलहाल सुप्रीम लीडर का जिंदा रहना जरूरी है, कम से कम तब तक जब तक इजराइल युद्ध खत्म नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में इजराइल फायदा उठाकर ईरान के धागे खुलकर रख सकता है जब ईरान आपस में लड़ रहा होगा। और यही वजह है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि अभी लड़ाई ना हो, वरना इसका फायदा इजराइल इतनी बुरी तरीके से उठाएगा कि ईरान इसे झेल नहीं पाएगा। और ईरान के अंदर न केवल बहुत ज्यादा खून खराबा होगा बल्कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि जो भी होगा आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।